वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 636 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, वो भी मैप वाली ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट कंट्री। ठीक है, ऊपर है ये नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ जो कंट्री हैं वो हैं मध्य अमेरिका के, मिडिल अमेरिका। अब यहाँ ग्वाटेमाला है, ठीक है, निकारागुआ है, नीचे पनामा है, अल सल्वाडोर है, होंडुरास है। ठीक है, सिएरा लियोन नहीं है। ठीक है, सिएरा लियोन है पश्चिमी अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका का एक तटीय देश है ये। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला। तो देखिए सिएरा लियोन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा हो गया, होंडुरास हो गया, ग्वाटेमाला, ये सब मध्य अमेरिकी देश हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर तो ये मैक्सिको आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिको को ऊपर जाओगे यूएस आ जाएगा, उसके ऊपर कनाडा आ जाएगा। अब नीचे ये ग्वाटेमाला हो गया, ठीक है, अल सल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, बेलीजे हो गया, और निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया, और ये पनामा हो गया। फिर नीचे आ जाओगे तो यहाँ इक्वाडोर, मतलब साउथ अमेरिका शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनको। इधर ये कैरेबियन सी हो गया और इधर पैसिफिक फैला हुआ है पूरे में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए अगर आप कुछ महाद्वीपों के लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल अवरुद्ध देशों को भी याद रख लोगे तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना कि तटीय है, ठीक है, या इस देश के साथ सीमा लगाता, सॉरी इस सागर के साथ सीमा लगाता, उस सागर के साथ, इस महासागर के साथ, तो उनको एलिमिनेट करके कर सकते हो। अब देखिए एक कालाहारी डेजर्ट से बड़ा सवाल उठता है। तो कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ फैला हुआ है? तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ फैला है ना। तो चूंकि डेजर्ट है तो समुद्र सागर का तो दूर दूर तक होगा ही नहीं कुछ। और वैसे भी बोत्सवाना जो है स्थल अवरुद्ध देश है, यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आपको ये भी पता होता तब भी एलिमिनेट हो जाता। तो बोत्सवाना जो है तटीय नहीं है पश्चिमी अफ्रीका का। ठीक है, बाकी लाइब्रेरिया है, अंगोला है, गैबन है। ठीक है, तो बोत्सवाना जो है अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखिए तो अगर बात करें नामीबिया, अंगोला, ये सब देखिए, और ये गैबन जो है ये कोस्टल हैं सब। ठीक है, कॉन्गो रिपब्लिक हो गया, ये लाइबेरिया हो गया, ये सीरा लियोन जो ऊपर था देखिए, और बाकी जाम्बिया लैंड लॉक्ड है। ठीक है, बोत्सवाना यहाँ लैंड लॉक्ड है, चांद लैंड लॉक्ड है, नाइजर, माली। ठीक है, याद रखना है ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल के साथ नहीं लगती है, बताइए। देखिए पश्चिमी जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो कौन कौन से भूमध्य सागर से लगने वाले, बड़ा पूछते हैं सवाल। तो उसकी भी ट्रिक बनाई थी। ठीक है, उसकी ट्रिक थी तो इससे ले, तो इस से ले, मतलब तुर्की, इजराइल, सीरिया और लेबनान, याद रखना ये भूमध्य सागर से लगे हैं। जॉर्डन नहीं लगा है, बड़ा पूछते हैं इस सवाल को। अब बात करें, ये पूरा मेडिटेरियन फैला हुआ है। तो इज़राइल है यहाँ। अब यहाँ है लेबनान। ठीक है, यहाँ आ जाता है जॉर्डन। तुर्की ऊपर पड़ जाता है। मतलब इज़राइल को तुर्की से लगने नहीं देता है लेबनान, सॉरी यहाँ सीरिया है। ठीक है, लेबनान और सीरिया जो है इज़राइल को तुर्की से नहीं लगने देते। अब जहाँ तुर्की हो जाएगा उसको हटा दीजिए। तुर्की यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इज़राइल की सीमा लगी है लेबनान से, सीरिया से
और जॉर्डन से, और नीचे जो है मिस्र है अफ्रीका का। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम मैप में देखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ये है मैप। एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं, यूपीएससी तक नहीं पूछा है कि काला सागर और भूमध्य सागर को कौन अलग करता है, तो तुर्की अलग करती है, याद रखना। ठीक है, तो इज़राइल है, ये देखिए ये छोटा सा बॉक्स इज़राइल है ये वाला। अब इसके यहाँ ये जो है इतना, ये है लेबनान। ठीक है, ऊपर है लेबनान, और फिर ये यहाँ तक फैला है सीरिया, यानी सीरिया और लेबनान आड़े आगे, वरना इज़राइल जो है वो तुर्की से सट जाती है इसकी सीमा। फ़िलहाल नहीं सटी है। तो नीचे जो इजिप्ट यानी मिस्र, ये लग गया इज़राइल से। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक फैला हुआ है ये। फिर लेबनान लग गया, सीरिया लग गया, जॉर्डन लग गया, तुर्की नहीं लगता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। मेडिटेरियन सी से मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, काला सागर से कौन कौन सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर से कौन सीमा बनाता है, लाल सागर से कौन बनाता है, सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसिडोनिया। बताइए इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। एड्रियाटिक सागर से किन देशों की सीमा लगी है। देखिए यहाँ जो मैसिडोनिया है वो फिर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। चूँकि लैंडलॉक्ड है, स्थल अवरुद्ध है, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक को भी अगर पता होता तो 4 से ये गया, ये भी गया, ये भी गया। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले जो बाल्कन राष्ट्र हैं वो हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। मैसिडोनिया जो है एक पूर्णतः लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर सभी को पता होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, बताइए। सीड इसकी ट्रिक है। ठीक है, किसी की सीड है, किसी की तारीख है। तो सीड का मतलब यहाँ सोमालिया है, ई फॉर इरिट्रिया है, दूसरे ई का मतलब है इरिट्रिया, इथोपिया, और डी फोर है जिबूती। जिबूती को डी से लिखते हैं। ठीक है, डी साइलेंट है जिबूती में, तो हटा दीजिए इसको। इसको सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, इरिट्रिया रह गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ है। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का पार्ट है। मतलब डेनमार्क का ये कौन सा होगा फिर इनमें। ग्रीनलैंड है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो ग्रीनलैंड की खोज की थी एरिक द रेड ने। ठीक है, 1830 में डेनमार्क में इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, डेनमार्क ने। तब से यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का पार्ट है, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कैटालोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है, और मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए, ऊपर कुछ और कह रहा है स्टेटमेंट, नीचे कुछ और कह रहा है, और दोनों के दोनों ये करेक्ट हैं, तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित, ठीक है, मतलब स्थलीय सीमा है ही नहीं, अलग यानी बीच में फंसा हुआ कहीं समंदर में। ठीक है, सागर में। तो अल्जीरिया तो चलो ऊपर से मेडिटेरियन से लगा है, लेकिन नीचे से दूसरे देशों से लगा है, चार्ट से, तो ये हट जाएगा। फिलीपींस भी नहीं होगा, क्यूबा भी नहीं होगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसको बोलते हैं सीमा रहित देश। यह चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है, और दिए गए ऊपर जितने भी विकल्प हैं उसमें सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल जापान का है। ये देखिए जापान। ठीक है, ये है साउथ कोरिया, और ये अलग ही फैला हुआ है जापान, समंदर के बीचों बीच, महासागर के बीचों बीच। कौन सा है इधर, पैसिफिक। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सिलिकॉन घाटी में
कैंपबेल पड़ता है, पालो आल्टो पड़ता है, सांता क्लारा पड़ता है, सांता रोसा नहीं पड़ता है। तो दिए गए विकल्पों में जो है सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कांटो मैदान जिस देश में है, कौन सा देश है वो? कांटो मैदान चीन में नहीं है, कंबोडिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, जापान में है। तो कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सन सिटी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न तो यूपी पीसीएस में 20-25 प्रश्न ल्यूसेंट से सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, कि सन सिटी कहाँ स्थित है, झीलों की नगरी कौन सी है, ये सब याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में है। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एलेड्स नदी और पिलासेनबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? कौन सा नगर है वो? अदन नहीं है, इस्तांबुल है। तो देखिए, इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मार्मरा सागर, बास्पोरस और गोल्डन हार्स जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं, और यह प्रमुख पर्यटन केंद्र है और पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे जो है पश्चिम का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि कौन सा देश है? थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ले आते हैं प्रश्न कि पक्षियों का महाद्वीप कौन सा है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते। ठीक है, तो सरीसृप किस में नहीं पाए जाएंगे? सरीसृप नहीं पाए जाएंगे अंटार्कटिका में। और पक्षियों का महाद्वीप बताइए कौन सा? एशिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूरोप नहीं, दक्षिण अमेरिका हाँ। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ये तो पता ही होगा आपको, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। कौन सी है? एबरडीन। तो एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यानी ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेपों की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। पेट्रोलियम उद्योग का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15 प्रश्न थे ये। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।